29 मार्च 2025 सूर्य ग्रहण। 29 मार्च 2025 का सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भारत में दृश्य नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ धार्मिक मान्यताएं और सावधानियां सामान्य रूप से लागू नहीं होंगी। फिर भी जो लोग खगोल शास्त्र और ग्रहों की चाल में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह एक खास अवसर हो सकता है ताकि वे सूर्य और चंद्रमा के अद्भुत सामंजस्य को देख सकें। 29 मार्च 2025 सूर्य ग्रहण का विस्तृत विवरण। एक ग्रहण का प्रकार। 29 मार्च 2025 को आंशिक सूर्य ग्रहण पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा। इसका मतलब है कि इस दौरान चंद्रमा सूर्य के एक हिस्से को ढकेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। दो ग्रहण का समय यूटीसी समयानुसार। ग्रहण की शुरुआत सुबह 9:48 यूटीसी। ग्रहण का मध्य दोपहर 12:03 यूटीसी। ग्रहण की समाप्ति दोपहर 14:20 यूटीसी। नोट: स्थानीय समय के अनुसार समय अलग अलग होगा। 3. कहाँ दिखेगा? यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर, यूरोप और रूस के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा। 4. सूतक काल। भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होने के कारण सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है और ग्रहण समाप्ति तक रहता है। सूर्य ग्रहण और उसका वैज्ञानिक महत्व। एक सूर्य ग्रहण के प्रकार। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर एक्लिप्स, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है। आंशिक सूर्य ग्रहण पार्शियल सोलर एक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है, जैसे 29 मार्च को होगा। कंकाल ग्रहण एन्युलर सोलर एक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य को केंद्र से ढकता है लेकिन किनारे पर सूर्य का उज्ज्वल हिस्सा दिखाई देता है। 2. सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आते हैं। इस दौरान सूर्य की बाहरी परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह खगोलशास्त्रियों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि वे सूर्य के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन कर सकते हैं। ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण एक ज्योतिषीय प्रभाव। सूर्य ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से सूर्य के जीवन में प्रभाव डालने वालों पर पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो इस समय उसे सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा मीन राशि में सूर्य और अन्य ग्रहों का समायोजन भी कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है, खासकर मीन, मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों पर। ग्रहण काल में अच्छे कर्मों का व्रत और जप करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 2. धार्मिक अनुष्ठान। ग्रहण के समय भक्तजन विशेष रूप से ग्रहण शांति के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ग्रहण पूजा। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग अपने घरों में ग्रहण मंत्रों का जाप करते हैं और व्रत रखते हैं। कई लोग ग्रहण के बाद स्नान करने का महत्व मानते हैं, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। 3. ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें। ग्रहण के दौरान भोजन न करें। इसे धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है, क्योंकि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। नग्न आंखों से सूर्य न देखें, इससे आंखों को स्थायी नुकसान हो सकता है। सभी धार्मिक कार्यों से पहले घर की शुद्धि करें और घर में तुलसी या शुद्ध वस्त्र रखें। सूर्य ग्रहण के पश्चात क्या करें। 1. ग्रहण के बाद स्नान करें। इसे
शारीरिक और मानसिक शुद्धि के रूप में देखा जाता है। 2. दान करें। ग्रहण के बाद गरीबों को दान देने का महत्व है, खासकर सूर्य संबंधित वस्त्रों या अनाज का दान। 3. मंदिर में पूजा करें। ग्रहण के बाद कुछ समय मंदिर में ध्यान या पूजा करने से मन की शांति मिलती है। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर यह दावा नहीं करते हैं कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक है तथा अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा, जिसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। किसी भी जानकारी को प्रयोग में लाने से पहले किसी संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही प्रयोग में लाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।